पूर्वी लद्दाख क्षेत्र से भले ही चाइना ने अपनी सेना को वापस बुला लिया हो, लेकिन अब जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं, खासतौर से देपसांग इलाके से, वहां पर एक बार फिर से चाइना वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सैटेलाइट इमेज में साफ हो रहा है कि देपसांग में चाइना की तरफ से जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है। ऐसी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो सामने आई हैं। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में जो भारत और चीन के बीच में लगातार गतिरोध बन रहा था वो खत्म हुआ। चाइना इस बात के लिए राजी हुआ कि वो वहां से अपनी सेना को हटा लेगा, उसे हटाया भी गया। लेकिन अब देपसांग में चाइना की तरफ से एक बार फिर से जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है, वहां पे सेना को डिप्लॉय किया जा रहा है, ऐसा सैटेलाइट इमेजेस में सामने आया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रखी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, तमाम दंगाइयों की संपत्ति वसूलने की या अन्य कड़े फैसले लिए हैं, उसके चलते उन्हें एक सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाने लगा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड जहां जहां चुनाव है वहां सबसे ज़्यादा है। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज मालदा में जब गरजेंगे तो देखने वाली बात यही होगी कि मालदा में किस तरीके से वो किन किन मुद्दों पर ममता सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। सोमवार से देश में 60 साल से ऊपर और 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को टीका लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड-19 के टीके की पहली खुराक ली और उन सभी लोगों से टीका लगाने की अपील की जो दूसरे फेज में आते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने मंगलवार को परिवार सहित दिल्ली के एक अस्पताल में कोविड वैक्सीन लगवाई है। माकन ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। टीकाकरण के बाद माकन ने कहा कि कोविड से डरने की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन से नहीं। बहरहाल अगर हम बात करें कोविड संक्रमण मामलों की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12,464 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 1,07,00,000 से ज़्यादा मरीज इस खतरनाक वायरस को मात दे चुके हैं। अगर बात की जाए संक्रमण मामलों की, तो 12,286 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,11,00,000 के पार हो गए हैं। और वहीं अगर मृतकों की बात करें तो 91 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,57,000 के पार हो गई है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना महामारी का संकट जारी है और इसी संकट के चलते कहीं न कहीं 6 दिनों से 8,000 से ऊपर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े आ रहे थे, कहीं न कहीं अब इसमें कमी देखी गई है। 6,396 के आसपास कल के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के जो है आंकड़े निकल करके सामने आए। वही अगर 4 महानगरों की बात करें तो जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,000 से ऊपर लगातार देखने को मिल रही थी, वो अब 1,000 के अंदर यानी कि 800 सवा 800 के आसपास सिमटती हुई नजर आई। इससे अब ऐसा महसूस किया जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो घट रही है। आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से इसमें जो है वो टेस्टिंग कम की गई है या फिर इसको और बढ़ाया जा सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से ये आंकड़े कम होते नजर आए, महाराष्ट्र वासियों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर मानी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजहर के साथ में हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। लगातार डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के साथ साथ अब CNG PNG में भी जो दाम है उनकी वृद्धि कर दी गई है। आज सुबह जो घोषणा हुई है कि 91 पैसे CNG पर बढ़ा दिए गए हैं और 70 पैसे PNG पर बढ़ा दिए गए हैं। इस वजह से लगातार जो है इस वर्ष 2021 की शुरुआत हुई थी, उसके साथ ही लगातार महंगाई का असर बढ़ा। जहां हम LPG गैस सिलेंडरों की बात करें उस पर भी लगातार वृद्धि हुई और साफ तौर पर डीजल पेट्रोल के दाम तो आसमान छूते जा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए कितनी समस्याएं हो गई हैं जब लगातार
डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लगातार ये समस्याओं का सामना आम लोग कर रहे हैं और उनके बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। विपक्ष लगातार घेरे में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को निशाने में ले रही है और सवाल भी पूछ रही है, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब ये सत्ता में नहीं हुआ करती थी तब मुकर होकर महंगाई का विरोध करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार बदस्तूर महंगाई का जो असर है वो देखने को मिल रहा है और जनता की कमर लगातार टूटती जा रही है। ऐसे में सरकारों को सोचना होगा और बढ़ती महंगाई की वजह जाननी होगी और जनता के लिए सहूलियत तराशनी होगी। ये बेहद जरूरी है क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ केशव मिश्रा, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और आम इंसान इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और इसकी मार झेलने में विफल होता जा रहा है। अब ऐसे में लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों पर सरकार अंकुश लगाने की बात कर रही है। अगर हम बात करें, पेट्रोल दिल्ली में 91 रुपये लीटर तक पहुंच चुका है और कई राज्यों में इसकी कीमत 100 रुपये हो चुकी है। लेकिन वित्त मंत्रालय पेट्रोलियम कंपनियां और राज्यों के साथ बैठक करने पर विचार कर रहा है और उस बैठक में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनके दामों में किस तरह से गिरावट लाई जाए, दाम कम किए जाएं। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है, सरकार 32% एक्साइज ड्यूटी लेती है और राज्य सरकारें इस पर 6% से लेकर 36% तक वेट लेती हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी सहमति किन चीज़ों पर जाकर बनती है, चूँकि सरकार चाहती है कि उसको रेवेन्यू में भी कमी ना आए, उसको घाटा भी ना हो और किसी सूरत से आम जनता को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत दे दी जाए। तो अब समन्वय किस तरह से बैठेगा तेल कंपनियों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, वो वित्त मंत्रालय डिसाइड करेगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ये चाहती हैं कि महंगाई कम हो और इसकी जो कीमतें हैं वो हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में इसकी कीमत 100 रुपये पहुँच गई थी, लेकिन अब राहत भरी खबर ये है और कहीं ना कहीं सरकार अगर आम इंसान को इसका फ़ायदा पहुँचाती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो आम इंसान को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इलेक्शन पर भी बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ हैदर अली, JK24/7 न्यूज़। उत्तर प्रदेश का हाथरस एक बार फिर से चर्चा में है। मामला है छेड़खानी का। आपको बता दें कि एक युवती से कुछ शोहदों ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद युवती के पिता ने शोहदों के खिलाफ थाने में कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने शोहदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद शोहदे ने युवती के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। इस बात का घटनाक्रम पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ाई से संज्ञान लिया। साथ ही पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया जाए, साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस कब तक मुख्य आरोपी समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर पाती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित के साथ अक्षत जोशी, JK24/7। उत्तर प्रदेश में विधायकों और सत्ताधारी दल के नेताओं पर से मुकदमे वापसी के मुद्दे पर आज विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता राम गोविंद चौधरी ने हंगामा करते हुए सवाल उठाया कि सरकार अपने विधायकों और नेताओं को बचा रही है और तमाम मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। वहीं भाजपा की तरफ से वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार किया और कहा कि पिछली समाजवादी सरकार में तमाम नेताओं और विधायकों के मुकदमे वापस लिए गए। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे भी लोगों के मुकदमे वापस लिए गए जो आतंकी घटनाओं में शामिल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विधानसभा सत्र के दौरान जनता के मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा होने की जगह मुकदमे वापसी जैसे मुद्दों पर हंगामा कर बहस करके विधानसभा सत्र का समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? आखिर विपक्ष और सत्ता पक्ष जनता के मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा क्यों नहीं करता है? लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24/7 न्यूज़। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बाद अब असम को भी अपना मिशन मान चुकी है। यही वजह है कि लगातार वो असम जाकर वहां के जनता से मुलाकात कर रही है और पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी असम पहुंची तो उन्होंने चाय बागानों में जाकर चाय बागान में मजदूरों से मुलाकात की, साथ ही साथ मजदूरों के साथ मिलकर
चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई। आपको बता दें कि एक तरफ तो राहुल गांधी दक्षिण के तमाम राज्यों, जिसमें हम केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों का जिक्र कर सकते हैं, वहां जाकर जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में अब उनका साथ देने के लिए असम में प्रियंका गांधी एक तरीके से अपनी छाप दे रही है। आने वाले वक्त में असम में चुनाव होने हैं और प्रियंका गांधी का यह दौरा चाय बागवानों के मजदूरों से मिलना और उन सब के बीच उनके साथ मेलजोल बढ़ाकर उनके साथ काम करना एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे रहा है। इस पॉलिटिकल मैसेज का पॉलिटिकल माइलेज कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने के बाद प्रियंका गांधी असम पहुंची है, कहीं ना कहीं असम की चुनावी बिसात आने वाले दिनों में बिछ चुकी है और जिस तरीके से बिसात बिछी है, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस को पॉलिटिकल फायदा होगा या फिर नहीं। कैमरामैन विजय के साथ रवि श्रीवास्तव, J24 न्यूज। उत्तराखंड के गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सदन में पक्ष विपक्ष में खूब हंगामे हुए, खूब तीखी नोकझोंक हुई। सत्ता पक्ष ने जहां इसे विकास का दस्तावेज बताया, वहीं विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस राज्यपाल के इस अभिभाषण में बेरोजगारी महंगाई पे कोई बात नहीं की गई है और यह राज्य के बेरोजगारों के साथ छलावा है। वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य के विकास को लेकर बेहद संजीदा है, जिसका उदाहरण यह राज्यपाल का अभिभाषण है, जिसमें अगले 1 साल तक विकास कार्यों की गाड़ी को कितनी स्पीड से भगाया जाएगा उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में राज्य अपने विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगा और इस बजट सत्र से राज्य को एक नई ऊंचाई हासिल होगी। पक्ष विपक्ष के तीखी नोकझोंक के बीच उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा है। आज दूसरे दिन भी वहां हंगामे की सूचना है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ JK24 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप। पंजाब विधानसभा का बजट सेशन लगातार जारी है और बजट सेशन के आज दूसरे दिन पंजाब के गवर्नर द्वारा कल पढ़े गए अभिभाषण पर आज अलग अलग पार्टियों के विधायक धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे हैं। विधानसभा के अंदर आज श्रोमणी अकाली दल की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के अंदर एक किसान और उनके बेटे द्वारा की गई आत्महत्या का मुद्दा उठाया है। मजीठिया ने आरोप लगाया कि किसान के बेटे और किसान ने खुद इसके लिए खुदकुशी कर ली क्योंकि वो सोसाइटी के कर्ज से परेशान था, जबकि चुनाव के दौरान खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान किया था कि उनकी सरकार आने पर सोसाइटियों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। उनका साफ तौर पर आरोप था कि इस जो आत्महत्या के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, पंजाब के सहकारिता मंत्री जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज होनी चाहिए। हालांकि कर्ज माफ़ी और कर्ज के मामले पर पंजाब विधानसभा में एक बार फिर हंगामा भी देखने को मिला और कल भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया था। फिलहाल पंजाब का विधानसभा सत्र आज दूसरे दिन भी हंगामे और आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24 न्यूज, चंडीगढ़। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस साल के अंत तक भी कोरोना संक्रमण से विश्व को निजात मिलता नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों से यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन लगाने की स्थिति निकलकर सामने आई है, इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी सावधानियां पूर्ण रूप से बरतनी चाहिए और वैक्सीनेशन को इस प्रकार से ना देखा जाए कि इसके बाद अब कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा, बल्कि वैक्सीनेशन कोरोना संक्रमण के लिए एक रक्षात्मक प्रक्रिया है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा कि विश्व के तमाम संपन्न देशों को, विश्व के छोटे देशों को कोरोना वैक्सीनेशन मुहैया करानी चाहिए। गौरतलब है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामलों को रफ्तार एक बार फिर से मिलती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि यदि संक्रमण के मामलों को इस वक्त इसी दहलीज पर नहीं रोका गया तो ऐसा आलम फिर आएगा जब पूरे विश्व में कोरोना से त्राहिमाम होगी। वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे सैनिटाइजर या मास्क, तमाम चीज़ों का
पालन किया गया उसको पुनः दोहराते हुए कहा कि इन तमाम चीजों को इस बार भी इस पूरे साल तक सभी देशों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए ताकि कोरोना से जंग जो है वो जीती जा सके। कैमरामैन विजय के साथ मैं चंदन भारद्वाज, J24/7 न्यूज के लिए।